जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सा संस्थान छठे शास्त्र रैपिड फीडे रेटेंड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों, कौन सा संस्थान है जो शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, यह करेगा आईआईटी मद्रास करेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों, शतरंज के जो खिलाड़ी हैं हमारे देश के सबसे बेस्ट खिलाड़ी वर्तमान में आर प्रज्ञा नंदा हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने पहले ही अफांसी निकेतन सीमांत क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया है? तो दोस्तों, एन सीमांत क्षेत्र पर किस देश ने पहले ही अपना अधिकार का दावा कर दिया है? तो दोस्तों, यह किया है श्रीलंका ने। यह श्रीलंका ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों, जिक्र हुआ है श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। अब दोस्तों, मालदीव का भी जिक्र हुआ है यहाँ पर। मालदीव की राजधानी दोस्तों माले है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों, यहाँ पर इंडोनेशिया का जिक्र हुआ है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा दोस्तों रुपया है। रुपया है दोस्तों यहाँ की मुद्रा भी। और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा यूरो है। तो दोस्तों, यह सभी जानकारी नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अदानी की बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी हासिल की है? तो दोस्तों, अदानी की बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी किस कंपनी ने हासिल की है? तो दोस्तों, यह की है भरोसा कंपनी ने। भरोसा कंपनी ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में एनआरआई ग्राहकों के लिए डिजिटल अमेरिकी डॉलर सावधि जमा लॉन्च किया है? तो दोस्तों, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में एनआरआई ग्राहकों के लिए डिजिटल अमेरिकी डॉलर सावधि जमा लॉन्च किया है? तो दोस्तों, गिफ्ट सिटी गुजरात को बोला जाता है। और यहाँ पर जो विदेशी लोग आते हैं, एनआरआई का मतलब होता है दोस्तों विदेशी लोग आते हैं, वो डॉलर में मुद्रा जो होती है उसे हमारे भारत की मुद्रा में चेंज करने के लिए किस बैंक ने इसे शुरू किया है? तो दोस्तों, यह किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने गुजरात में यह सुविधा शुरू की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सेबी द्वारा मार्चेंट बैंकर के रूप में कार्बी इन्वेस्टर्स सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण रद्द करने का क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण है पात्रता मापदंडों का उल्लंघन। पात्रता मापदंडों का उल्लंघन इसकी पंजीकरण रद्द करने का कारण है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अदानी समूह के दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र ने किस राज्य में परिचालन शुरू किया है?
तो दोस्तों अदानी समूह है जिसने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा निर्माण संयंत्र के किस राज्य में परिचालन शुरू किया है? तो दोस्तों यह किया है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों तांबे के लिए दोस्तों एक खदान है, वह आप कमेंट करके बताएं कौन सी खान हमारे देश में प्रसिद्ध है तांबे के लिए। और दोस्तों जिक्र हुआ है राज्यों का, तो दोस्तों राजधानी बता दूं, नोट कर लेना। गुजरात की दोस्तों गांधीनगर है और गुजरात के जो दोस्तों मुख्यमंत्री हैं वह भूपेंद्र पटेल हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है राजस्थान का, तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है कर्नाटक का, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और दोस्तों कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वह बसवराज बोम्मई हैं और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किसकी पुस्तक कोड डिपेंडिंग लिविंग इन द शेडो ऑफ AI को नॉन फिक्सिंग के उद्घाटन महिला पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो दोस्तों यह पुस्तक किसकी है? पुस्तक का नाम है लिविंग इन द शेडो ऑफ AI। और यह पुस्तक किसकी है और इसे दोस्तों महिला पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? तो दोस्तों यह पुस्तक है मधुमिता मुर्गिया की यह पुस्तक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 2023 के इसी महीने की तुलना में अंतिम वृद्धि प्रतिशत क्या था? तो दोस्तों 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 2023 की तुलना में इसी महीने में अंतिम वृद्धि प्रतिशत क्या था जो दोस्तों वृद्धि हुई है? तो दोस्तों यह हुई है 6.7% की। 6.7% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने लगभग 537 करोड़ रुपए में सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया है? तो दोस्तों यह किस बैंक ने किया है? तो दोस्तों यह किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। यह कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के नए सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है कमल किशोर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के पहले सेना कमांडरों के सम्मेलन का भौतिक खंड कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों 2024 में पहले सेना कमांडरों के सम्मेलन का भौतिक खंड कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स ने 2024 के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 5000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का
सर्वव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक के रूप में और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी दोस्तों एमडी और सीआईओ किसे नियुक्त किया गया है? एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के? तो दोस्तों यह किया गया है निधि सक्सेना को। निधि सक्सेना को किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की निधि सक्सेना एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इराहा का ट्रेलर और गाना लॉन्च कहाँ हुआ है? तो दोस्तों भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है, इसका नाम है दोस्तों इराहा, और इसका ट्रेलर और गाना किस स्थान पर लॉन्च हुआ है? तो दोस्तों यह लॉन्च हुआ है मुंबई में लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और मुंबई को दोस्तों फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी मुंबई को कहा जाता है, और दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों विश्व का पहला ओम के आकार का मंदिर है, यानी दोस्तों इस तरह का एक मंदिर है, और उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है राजस्थान राज्य में एक ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है राज्यों का, तो दोस्तों राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है कर्नाटक का, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वत्स बम्बराज बम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और दोस्तों आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर कमेंट करके दें। क्वेश्चन है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? यानी दोस्तों समलैंगिक विवाह का मतलब होता है लड़का लड़का विवाह कर सकते हैं और लड़की लड़की विवाह कर सकते हैं। ऐसा संविधान में संशोधन किस देश ने किया है, यानी विधेयक पारित किस देश में किया गया है? इसे कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना जाएगा, इसे कानूनी तौर पर लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये ऐसा करने वाला पहला कौन सा देश बना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी में रखा है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी में रखा है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी में रखा है इंडोनेशिया। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें, ऐसा करने वाला कौन सा देश है। और दोस्तों हमारा टारगेट रहता है 10,000 व्यूज़ पर डे का, और दोस्तों यह टारगेट जिस दिन हमारा अचीव हो गया उस दिन से हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट विद थ्योरी क्लासेज, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की थ्योरी क्लासेज हम यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीजीएल, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई,
इन सभी के एग्ज़ामों की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब के माध्यम से कराएंगे। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं फ्री में थ्योरी क्लासेस, तो दोस्तों हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमारा 10,000 पर डे व्यूज का टारगेट कंप्लीट कराने में हमारी मदद करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।